नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बड़े लंबे समय के बाद हम अपने स्टूडियो में वापस आ गए हैं और हमारे सभी दर्शक जो इंतजार कर रहे थे कि मैं कब ऑफिस रिज्यूम करता हूं, आप सबकी दुआ, आप सबका आशीर्वाद और आप सबके हौसले ने मुझे दुख की घड़ी में बहुत हौसला दिया और आपका सहयोग इस तरह से बना रहा। हम खुद को एक बार दोबारा मजबूत करके भारी मन से लौटे हैं। ऐसी क्षति है, ऐसा दुख है जिसको मुझे नहीं लगता है कि उसकी भरपाई हम कर पाएंगे, लेकिन फिर भी शो मस्ट गो ऑन। इसके पहले भी हमने कहा था, शो तो करना ही पड़ेगा। जीवन चलने का नाम है, चलते रहना पड़ेगा। मित्रों, एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। कल मैंने आपको थोड़ी झलक बताई थी, थोड़ी झलक दिखलाई थी। आज खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में ईमानदार और भ्रष्ट पुलिस वालों के खिलाफ, दोनों एक दूसरे के खिलाफ, बल्कि ईमानदार और भ्रष्ट पुलिस वाले आमने सामने खड़े हो गए हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू कर चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि दिशा और सुशांत की आत्मा आगे आगे चल रही है और ऐसे लोग जो पुलिस में रहते हुए, प्रशासन में रहते हुए, जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी आपको, हमको, सबको सुरक्षा देने की, उन्होंने सुरक्षा देने के नाम पर जो पाप किया, अपराध किया, उसके खिलाफ मुंबई पुलिस का एक तबका, या यूं कहें कि महाराष्ट्र पुलिस का एक तबका बड़ी मजबूती से खड़ा हो गया है। खबर आ रही है कि परमबीर सिंह की इस मामले में घिघी बंध गई है और परमबीर सिंह के बहुत सारे गैंग वाले जो पुलिस ऑफिसर हैं, और उनके गैंग के पुलिस ऑफिसर ऊपर से लेकर नीचे तक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि उनके मातहत कोई कमिश्नर रैंक में हो या डिप्टी कमिश्नर रैंक में हो, असिस्टेंट कमिश्नर रैंक में हो, इंस्पेक्टर रैंक में हो या कांस्टेबल हो। ऊपर से नीचे तक उनके बहुत सारे रैंक एंड फाइल जो हैं उनके समर्थक रहे हैं। लेकिन अब परमबीर सिंह के खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू हो गई है। अंदरूनी खबर मिल रही है कि वर्तमान पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर जो है वो भी परमबीर के ही गैंग के हैं और वर्तमान डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी रश्मि शुक्ला का परमबीर सिंह से 36 का आंकड़ा है। पावर गैलरी में यह चर्चा चल रही है कि किस प्रकार से रश्मि शुक्ला के खिलाफ परमबीर सिंह ने षड्यंत्र किया था और कैसे रश्मि शुक्ला को परमबीर सिंह जब तक सर्विस में रहे परेशान करते रहे और परमबीर शुक्ला जैसे न जाने कितने भ्रष्टाचारी ऑफिसर हर एक उन ऑफिसरों के खिलाफ खड़े रहे जो कुछ अच्छा करना चाहते थे, बड़ा करना चाहते थे, बढ़िया करना चाहते थे, आपकी हमारी सुरक्षा की पूरी गारंटी लेकर के अपने सर्विस रूल के हिसाब से ईमानदारी से प्रयास करना चाहते थे। लेकिन परमबीर सिंह एक ऐसा बदनुमा दाग बन गया है एंटायर पुलिस कम्युनिटी के लिए, एंटायर, न सिर्फ महाराष्ट्र वरन कि पूरे भारत में परमबीर सिंह, और इनके खाली अकेले एक परमबीर सिंह नहीं है, देश में परमबीर सिंह की संख्या बहुतायत में है। हमें जो सूत्र बता रहे हैं, जिनके हवाले से हम ये आपको खबर दे रहे हैं, उनका कहना है
कि 20 to 30% पुलिस ऑफिसर्स ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और वो कोशिश करते हैं कि लोगों को न्याय मिले, लेकिन 70% पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जो सिस्टम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, रॉटन सिस्टम बना दिया है। सिस्टम अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। कहीं कहीं सिस्टम के ऊपर अगर पॉलिटिकल लीडर अच्छे आते हैं तो वो सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। और मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूं। जब मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस को कोई बात संज्ञान में लाने की कोशिश की तो उस पर कैसे अमल हुआ, यह नहीं कि मैं जर्नलिस्ट हूं इस वजह से, मैंने देखा बिना अपनी पहचान बताए हुए मैंने जानने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश पुलिस कैसा व्यवहार करती है। और मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस न सिर्फ प्रॉम्प्ट है, पंक्चुअल भी है और कानून के साथ काम भी कर रही है जिम्मेदारी से। यह दर्शाता है कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप में दम हो, ताकत हो, तो वो पुलिस को अपने इशारे पर ठीक कर सकती है। लेकिन अगर पॉलिटिकल लीडरशिप में खुद ही पॉलिटिकल लीडरशिप करप्शन में आखंड डूबा हो तो वो किसे अच्छा होने की सलाह देंगी। मित्रों, वही हुआ। महाराष्ट्र में विवेक फणसलकर के ऊपर भी कृपा तब के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की थी। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पूरे देश में अब उनके व्यक्तित्व को किसी परिचय से नहीं नवाजा जा सकता। उनका परिचय आ गया है सामने, और उनका परिचय है कि वो शासन को अपनी गुंडागर्दी करने के लिए उपयोग करने वाले एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने यह साबित कर दिया कि हाई कोर्ट के किसी आदेश को भी ताखे पर रखा जा सकता है। हाई कोर्ट के किसी भी ऑब्जर्वेशन को ताखे पर रख करके सरकार ऐसे टेंटेड व्यक्ति को प्रशासन में शामिल कर सकती है जिसके ऊपर हत्या के गंभीर आरोप लगे हैं। सचिन बाजे वो एक पुलिस ऑफिसर था, 16 वर्ष से सस्पेंड था और हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे सस्पेंड किया गया था। उसके बाद भी सचिन बाजे को ख्वाजा यूनुस खान के मर्डर के चार्ज में सस्पेंशन चल रहा था। ख्वाजा यूनुस खान की मां ने अर्जी लगाई है, एक PIL लगाई है, जब सचिन बाजे को री-इंस्टेट किया जा रहा था महाराष्ट्र सरकार में। लेकिन उस अर्जी की आज तक मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। यह था उद्धव ठाकरे का इकबाल, यह था आदित्य ठाकरे की गुंडागर्दी, कि वो कैसे अदालतों तक को इन्फ्लुएंस करता था, वो कैसे पुलिस को अपने इशारे पर नचाता था। विवेक फणसलकर अगर ये हिमाकत कर रहे हैं कि दिशा सालियान के पिता के एप्लीकेशन को FIR में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये किसी के इशारे पर कर रहे हैं। उनको मालूम है कि उनके जो पॉलिटिकल आका हैं, उनके जो पॉलिटिकल मास्टर हैं, वो किनकी बात सुनेंगे और वो कैसी बात सुनना चाहते हैं। अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने के लिए विवेक फणसलकर ने FIR रजिस्टर नहीं किया। लेकिन अब अंदर की जो खबर आ रही है, नीचे से लेकर ऊपर तक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे जो जानकारी मुहैया करा रहे हैं पुलिस ऑफिसर, उसमें कांस्टेबल भी हैं, उसमें इंस्पेक्टर भी हैं, उसमें ACP DCP कमिश्नर तक हैं, कमिश्नर रैंक के ऑफिसर तक हैं जो मुझे सूचना मुहैया करा रहे हैं। आपको याद होगा एक ऑफिसर संजय पांडे, वो भी मुंबई के पुलिस कमिश्नर बने, बाद में वो DGP भी महाराष्ट्र के कुछ दिन के लिए बने थे। संजय पांडे को इस परमवीर सिंह ने इतना परेशान किया कि उन्हें अरेस्ट तक करवा दिया। रश्मि शुक्ला के खिलाफ इस परमवीर सिंह ने ऐसे ऐसे कृत्य किए हैं जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। आज रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की DGP हैं। संजय पांडे जो एक बेहद स्मार्ट, पढ़े लिखे, ड्राई ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर थे, उनके खिलाफ षड्यंत्र करके परमवीर सिंह और उद्धव ठाकरे ने उनको संट करने की पूरी कोशिश की।
बाद में जब उनके टेन्योर वो सीनियर मोस्ट होने के बाद भी उन्हें संट किया जाता रहा, उनको परेशान किया जाता रहा। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले की मर्जी के सामने किसी की चलती नहीं है। ऊपर वाले दिशा और सुशांत के मार्फत ये सब काम करवा रहे हैं। संजय पांडे भी दोबारा पूरे ताकत से पावर में लौटे और रश्मि शुक्ला तो आजकल डीजीपी बनी है महाराष्ट्र की। और अब जो नाम आ रहा है, जैसा मैंने कल बताया, अगर दाते साहब का जो एनआईए को हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, अगर दाते साहब बन जाते हैं मुंबई के पुलिस कमिश्नर, तो चाहे वो रश्मि शुक्ला हो या दाते